चुनावी बॉन्ड योजना को खत्म करने और साथ ही अनुच्छेद 370 को निरस्त करने जैसे सुप्रीम कोर्ट के कई ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा रहे न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने आज 11 नवंबर को भारत के 91वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ले ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुबह 10 बजे राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में उन्हें पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति खन्ना ने न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की जगह ली है, जो रविवार को रिटायर हो गए थे और उनका कार्यकाल 13 मई 2025 तक रहने वाला है। जस्टिस संजीव खन्ना ने जिला कोर्ट के वकील के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी, तो वही जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण फैसले दिए और कई बार सरकार से टकराव भी मोड़ लिया। इसी के साथ सीजेआई चंद्रचूड़ अब रिटायर हो चुके हैं। उन्हें उदारवादी जज के रूप में देखा जाता है, तो वही कुछ मामलों में उनकी आलोचना भी की जाती है। आइए जानते हैं उनके कार्यकाल की कुछ अहम बातें। उनके कार्यकाल में सबसे ज्यादा केस लिखे गए, यानी 8 सालों में 1200 से ज्यादा जजमेंट बेंच का वो हिस्सा रहे। इस दौरान उन्होंने 612 जजमेंट दिए, तो वही न्याय की देवी के आंखों से उन्होंने पट्टी तक हटाई। अपने कार्यकाल की आखिरी समय में एससी में रखी लेडी फॉर जस्टिस की मूर्ति बदलवाई है। एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में तराजू हटाकर उन्होंने संविधान रखवाया है। तो वहीं पीरियड्स में वर्क फ्रॉम होम का भी उन्होंने प्रोत्साहन किया है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने महिला वकीलों के पीरियड्स के दौरान घर से काम करने की योजना को काफी प्रमोट किया। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने डिजिटलाइजेशन भी किया। तो वहीं आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ आज 10 नवंबर 2024 अपने पद से रिटायर हो चुके हैं। उनकी जगह सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना को नए देश के सीजीआई बना दिया गया है। वही सीजीआई रहते डीवाई चंद्रचूड़ ने कई अहम फैसले सुनाए। यही वजह है कि डीवाई चंद्रचूड़ का कार्यकाल ऐतिहासिक फैसलों के लिए जाना जाता है। इतना ही नहीं, डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहते हुए भी ऐसे फैसले दिए जो भारतीय कानून व्यवस्था के लिए अब नजीर बन चुके हैं। चाहे बात राम मंदिर मामले की करे या फिर बिल्किस बानो केस की करे, ऐसे फैसलों की काफी लंबी सूची है। इन्हीं फैसलों में एक चर्चित फैसला ये भी है जिसके तहत डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने फैसले को ही पलट दिया। न्यायपालिका के इतिहास में पहली बार पिता पुत्र की जोड़ी रही जो देश के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे। आखिर वो मामला क्या था, आइए चलिए जानते हैं। निजता के आधार को संविधान के तहत मौलिक अधिकार घोषित करने वाला सुप्रीम कोर्ट का 9 जजों संविधान पीठ का फैसला एक अनोखे कारण के लिए ऐतिहासिक था, क्योंकि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने आपातकाल के दौरान दिए गए प्रसिद्ध एडीएम जबलपुर मामले में अपने पिता का ही फैसला बदल दिया। उन्होंने 4-1 बहुमत से फैसला सुनाया था कि आपातकाल के दौरान सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं और व्यक्तियों को सुरक्षा के लिए संवैधानिक अदालतों से संपर्क करने का अधिकार नहीं है। तो वही जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने पिता का जो दूसरा फैसला पलटा वो था एडल्ट्री लॉ का। 2018 में न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ उस पीठ का हिस्सा थे जिसमें सर्वसम्मानित से उस कानून को रद्द कर दिया गया जो एडल्ट्री को एक व्यक्ति द्वारा दूसरे के खिलाफ किए गए अपराध के रूप में मानता है। उस आदेश के साथ ही एडल्ट्री अब अपराध नहीं है, केवल तलाक का आधार है। तो वही कहना ये भी गलत नहीं होगा कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के नाम पर अनगिनत ऐतिहासिक फैसले हैं। तो वहीं हाल ही में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने एक ऐतिहासिक फैसले दिए जिसमें महिलाओं के प्रजनन अधिकारों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया गया। महिला अधिकारियों को लेकर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सेना व नेवी में परमानेंट कमीशन जैसे फैसले सुनाए। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज़ डे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।